पलटन बाजार में निर्माण कार्यों में देरी के चलते व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष ने उठाए सवाल। व्यापार महानगर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। रुके हुए निर्माण कार्यों के चलते व्यापारियों को आ रही कई दिक्कतें। बांगा कार्यों को शीघ्र ही पूरा न करने पर सुनील कुमार बांगा ने दी आंदोलन की चेतावनी। व्यापारी ने कहा ग्राहकों की संख्या में आई काफी कमी। धीरे धीरे पटरी पर आएगा व्यवसाय। जूता व्यापारी जिस तरीके से व्यापारी लगातार मांग उठा रहे थे बाजार को पूरी तरह से खोलने की और समय सीमा बढ़ाने की, वो तो अब बढ़ा दी गई है, लेकिन अब आगे क्या दिक्कत आ रही है व्यापारियों को? नहीं, प्रशासन ने जो हमारे बाज़ारों को 6 दिन के लिए खोल दिया गया है और सुबह 8 बजे 7 बजे जो समय दिया है उससे हम सब व्यापारी संतुष्ट है। और हमारा जो व्यापार है थोड़ा जो टूट चुका था उसे हम पटरी पर ला सकेंगे। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम व्यापारियों की बात सुनी और आगे भी सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि हमने सरकार से 5-7 बार 10 बार कर दिया होगा कि आप हमारी जो है बैंक की EMI उसको 1 साल के लिए माफ़ करें, बच्चों की फीस माफ़ करें, बिजली का बिल माफ़ करें, GST में जो है छूट दें। लेकिन प्रशासन ने इस बारे में हमारे से कुछ नहीं सुना। वो हमारे को कर्ज दे रही है। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें आर्थिक पैकेज चाहिए। अगर हम कर्ज लेंगे तो वैसे ही हम दबे हुए हैं और दब जाएंगे। सरकार तो हमें कर्ज दे देगी, उसके बाद वो हमारे लोन की किस्तें फिर चालू हो जाएंगी। पहले ही लोन की किस्तें में देने में दिक्कत हो रही है, आगे हम और कर्ज लेके हम फंसना नहीं चाहते। एक नई चीज़ और अभी आ रही है कि जो 2 व्हीलर से बैन होने वाला है, कहीं ना कहीं बाजार में ऐसी चीज़ सुनने को मिल रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से स्मार्ट सिटी बनी है 2 साल से पलटन बाजार के व्यापारी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनका व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पूरे लाखों रुपए का हम नुकसान कर चुके हैं धूल मिट्टी के कारण। और आगे भी जो है अगर प्रशासन हमें तंग करेगा, और जैसे कि मैंने सुना है कि जो है प्रशासन 2 व्हीलर को बैन करना चाहता है, हम 2 व्हीलर को बैन किसी कीमत नहीं करने देंगे। 2 व्हीलर के लिए चाहे हमें बाज़ार को बंद करवाना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। 2 व्हीलर एक बार बंद करे थे तो उसके लिए हम पलटन बाजार वालों ने 4-5 दिन तक पूरा बाजार बंद रखा था और उसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने हमारी बात मान ली थी और 2 व्हीलर को खुलवा दिया था। हम 2 व्हीलर किसी भी कीमत पे बाजार में बंद नहीं होने देंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम बंद नहीं होने देंगे। सर, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम अभी काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, उससे कई सारी परेशानियाँ आ रही है व्यापारियों के सामने। अरे स्मार्ट सिटी का काम तो इन्होंने सब पैसे को बर्बादी है, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वो जो इन्होंने टहलें लगाई हैं वो टहलें जो है ना, मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो 4-6 महीने भी चल जाएँ, वो अभी लगने से पहले उखड़ रही हैं। और दूसरा जो इन्होंने चैम्बर बनाए हैं इतने भारी चैम्बर है कि अगर वो 4-5 आदमी मिलकर भी उठाएं तो नहीं उठेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं कि जो इन्होंने नालियाँ बनाई हैं, जो नालियाँ पुरानी बनी हुई थी, उसके बाद छोटी सी 1-1 फुट की नालियाँ बनाई हैं। अब जो पुरानी नालियाँ हैं पानी उसमें भी चल रहा है, और जो पानी बरसातों में, और हमारी दुकानों के शटर नीचे हैं, अब नाली और शटर के बीच में काफ़ी दूरी हो गई है। अब जब बरसात में पानी नालियों में आएगा तो सारी दुकानों के अंदर जाएगा। उससे क्या होगा, हम व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो हम प्रशासन से, स्मार्ट सिटी वालों से 10 बार कह चुके हैं कि आप हमारे को ढंग से काम करके दो, ढंग से काम करो, लेकिन वो किसी बात सुनते ही नहीं है। इस कान से सुनते निकलते हैं। लेकिन व्यापारी तो आंदोलन ही कर सकता है ना। व्यापारी क्या करेगा, धरना देगा, आंदोलन करेगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, पुलिस प्रशासन आगे हम व्यापारियों में डंडा चलाती है। तो उसके बाद सरकार तो भैया सरकार है, व्यापारी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, व्यापारी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। हम इसलिए प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप जो है स्मार्ट सिटी का काम, स्मार्ट सिटी वालों को ऑर्डर दें कि काम सही करें, क्योंकि उन्होंने तो चले जाना है, हमने तो पलटन बाजार में ज़िंदगी भर रहना है। हम तो अगर हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, उन्होंने भी इसी व्यापार यहाँ से व्यापार करना है और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमानी है। ठीक सर, अभी 2 दिन पहले नई गाइडलाइन जारी हुई है, तो कितनी राहत मिल पा रही है व्यापारियों को उससे? देखिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा प्रशासन को कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं व्यापारियों की बात मानी है, कहीं ना कहीं व्यापारियों की सुनी गई है। वरना इतने टाइम से तो मनमानी कह देंगे कि चल रही थी। अब जाके कहीं ना कहीं व्यापारियों को थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा ये लगा है कि हाँ, हम भी कुछ रोजी रोटी कमा सकते हैं।
अब जाके जो है व्यापारियों के जो कर्मचारी हैं उनका भी घर परिवार, उनकी जो EMI जानी होती हैं वो भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सही चलेंगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, बाज़ार को जो चलने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में 2 महीने जो बाज़ार बंद रहा है वो गति जो है टूट चुकी है बाज़ार की। वो पीक सीज़न था, बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है व्यापारियों को। कई व्यापारियों ने जैसे पहले माल मंगा लिया था वो माल डंप रहा 2 महीने। और दूसरा क्या है कि व्यापारी जब सीज़न में ही नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा? आगे आपको भी पता है, देखिए बरसातें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अभी 1.5 से 2 महीने लगेंगे हमें व्यापार को संभालने में। लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन का हमारा कि कहीं ना कहीं उन्होंने व्यापारियों की थोड़ी। अच्छा, ग्राहकों की स्थिति क्या है अभी? ग्राहकों की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक मैं भी व्यापारी हूं और व्यापार भी देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं रोड पे चलते हैं, देखते हैं बाज़ारों की इस टाइम गति। एक तो गर्मी बहुत है, उसकी वजह से ग्राहक नहीं है। दूसरा क्या है, लोगों पे पैसा नहीं है। कोरोना काल में देखिए बहुत नुकसान हुआ है लोगों को, चाहे उसमें किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने बच्चों को खोया है, किसी ने किसी को खोया है। तो पैसा नहीं है, बीमारी में बहुत पैसा लगा है और व्यापार अभी मतलब ग्राहक भी बाज़ार में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।